हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मज़े में होंगे। और जी, ये शाम का टाइम है। शाम क्या, दोपहर के 3:30 ही बज रहे हैं। और लंच वंच करने के बाद बाबू को खाना वाना मैंने खिला के उसको ना एक नैप दिला दिया आफ्टरनून का। और थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया, 1-1.5 घंटे मैंने भी रेस्ट किया। जो काम मुझे एडिटिंग वगैरह का रहता है मैंने वो किया। और करके 3:30 बज रहा था। दीदी 3 बजे आ जाती हैं बर्तन धुलने, तो वो 3 बजे आके बर्तन वर्तन धुल के चली गई थी। तो फिर मैं उठी, मुझे लगा कि अब उठ के अपना काम कर लेना चाहिए, क्योंकि शाम को ना छत पे वॉक भी करने जाते हैं। और आजकल थोड़ा सा जल्दी शाम हो जाता है। अब तो गर्मी आ रही है, गर्मी में तो खासकर 6-6:30 बजे ही धूप जाती है, तभी शाम को वॉक कर पाते हैं। लेकिन सर्दियों में तो ऐसा नहीं होता है, 4:30-5 बजे तक अंधेरा होने लगता है। तो 4:30 बजे मैं जाती हूँ छत पे वॉक करने। उसके पहले जो काम होता है वो सब मैं निपटा लेती हूँ शाम का। तो मेरी आदत, आपने मेरे कई ब्लॉग में देखा होगा, मैं ना डिनर का प्रिपरेशन जो है, सब्ज़ी वगैरह मैं जल्दी बना लेती हूँ। मैं बहुत लेट में नहीं बनाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों सही लगता है कि मैं उठ के शाम को जो थोड़ा बहुत नैप लेना रहता है वो लेके और अपनी सब्जियां वगैरह मैं बना लेती हूँ। बहुत इत्मीनान रहता है। उसके बाद आप बच्चों पे थोड़ा ध्यान दे सको, खेल सको, बच्चों को पढ़ा लिखा सको। तो इसलिए ना मैं जल्दी सब्ज़ी बना लेती हूँ। मैं पहले ही डिसाइड करके दोपहर में ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। तो आज मैंने दोपहर में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। तो मैंने भिंडी को वॉश करके उसे ड्राई करके दोपहर में जब मैं लंच बना रही थी तो मैंने कट करके भिंडी रख दिया था फ्रिज में, इसलिए कि शाम को मैं जल्दी से तड़का लगा के भिंडी बना सकूँ। नहीं तो उसको धुलने और सुखाने में और काटने में थोड़ा टाइम चला जाता है। इसलिए मैंने दोपहर का लंच बनाते बनाते वो भी काम निपटा लिया था। भिंडी कट करके रख दिया था। बथुआ को ब्लांच करके पीस के उसको भी रख दिया था। उसकी रोटियां बनानी थी मुझे। तो ये देखिए, मैंने ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में भिंडी को कट कर लिया था। और शाम को फिर वही उठती हूँ नैप लेके, तो अपना पानी पीना, ग्रीन टी, उधर मैंने पानी चढ़ाया हुआ है ग्रीन टी के लिए। और दीदी जो बर्तन धुली रहती है वो सब लगाना, बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए देना, ये सारे काम होते हैं। कपड़ा वगैरह फोल्ड, ये सारे काम करके ना 1-1.5 घंटा में, 1-1.5 घंटा ही हार्डली 3:30 बजे मैं लगी थी। 4:30 के पहले पहले मैंने सारा काम निपटा लिया था। मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी, आटा भी लगा लिया था। तो यहाँ पे मैंने भिंडी के लिए सरसों के ऑयल में लंबा लंबा प्याज कट करके डाल दिया, उसे हल्का सा भून लिया। और जीरा मिर्च जो है कट करके डाल दिया था। जब हल्का सा भुन गया तो मैंने उसमें भिंडी डाल दिया। और भिंडी को ना मैं ऐसे थोड़ी देर खुला ही रखती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा भूनने के बाद ही मैं इसे ढकती हूँ। उसमें अभी मैंने इसमें नमक हल्दी कुछ नहीं डाला, क्योंकि आप जब शुरुआत में नमक डाल दो ना तो भिंडी थोड़ी सी लिक्विडी से लिबलिबही टाइप की बन जाती है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जब भिंडी काफ़ी हद तक पक जाता है ना तो लास्ट में मैं उसमें हल्दी और नमक ये डालती हूँ। और एकदम लास्ट में आमचूर और कलौंजी का जो मसाला होता है थोड़ा सा वो डाल देती हूँ, तो इससे टेस्ट भिंडी का बहुत अच्छा आता है। तो उधर मैंने भिंडी को ऐसे ही ढक कर के रख दिया है कि थोड़ी देर वो भून जाए, तब तक मैं अपना आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने आटा लिया है और आटे में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी ना लाल मिर्च पाउडर, और मैंने बताया आपको, मैंने बथुआ को ना दोपहर में ही धुल के अच्छे से उसको ब्लांच करके पीस के फ्रिज में रख दिया था। अगर मुझे शाम को जो बनाना है वो मैं दोपहर में काम निपटा लेती हूँ। अगर मुझे मॉर्निंग में जो लंच बनाना होता है तो वो मैं रात को ही, जैसे अभी हस्बैंड आएंगे रात में तो उन्हें पराठा वराठा देने के बाद मुझे लगेगा कि मुझे मॉर्निंग में जैसे कोई हार्ड कुछ है काम जो लंच में बनाना है, तो मैं रात को ही वो करके रख देती हूँ, जिससे बहुत ईजिली आफ्टरनून में मैं लंच बना लेती हूँ। तो मेरी ये थोड़ी प्रिपरेशन मैं करके रखती हूँ, जिससे बहुत ईजी हो जाता है। जैसे मैंने अभी ये बथुआ पीस के रखा था, भिंडी कट कर के रखा था, इसलिए मेरा 1 घंटा भी नहीं लगा। मैंने सब्जी बना लिया, आटा भी गूँथ लिया, सारे बर्तन लगा दिए, किचन भी क्लीन कर लिया था, कपड़ा भी फोल्ड करके रख दिया था, फ्रेशन अप भी हो गई थी। और बच्चा उठ गया था, उसको तेल वेल सर में लगा के तैयार करके डायपर वगैरह
वगैरह चेंज कर, ये सारे काम जो होते हैं करके तभी मैं छत पे वॉक करने जाती हूँ। छोड़ के नहीं, एकदम से नहीं जाती कि हाँ बच्चों को सो रहे हैं तो मैं चली जाऊँ। अगर छोटा बच्चा सो रहा है तो तब मैं चली जाती हूँ। अगर वो उठ गया है तो मैं उसको खिला पिला के सारा काम उसका निपटा के, और दोनों भाई अपना टीवी वगैरह कार्टून वार्टून देखते रहते हैं, तब तक मैं अपना जाके 40-45 मिनट वॉक कर लेती हूँ, जिससे मैं देखती भी रहती हूँ नीचे की तरफ और वॉक भी कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये सारे काम मेरे होते हैं शाम के। तो यहाँ पे देखिए मैंने बात करते करते आटा भी अपना लगा लिया, और बथुए का आटा जो होता है बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बहुत अच्छा। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला है, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में ना भिंडी भी अपना चलाए जा रही थी कि कहीं वो जले ना। और ये ऑयल कंटेनर में जो है बॉटल में तो ऑयल ख़त्म हो गया था, और इस डिब्बे में थोड़ा सा ही ऑयल था, तो मैंने ऐसे ही रख के पलट दिया कि जो भी ऑयल है उसमें निकल जाए। फिर मैं दूसरा न्यू बॉटल खोलूँगी जो मेरे पास ऑयल का, और चीनी भी ख़त्म हो गया था। तो ये जो शीशे का जार है तो वो मैंने धुलवा दिया था दीदी से, तो उन्होंने धुल दिया था। मैंने ड्राई करके पोंछ के इसमें चीनी भी भर दूँगी। वैसे चीनी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि हम लोग गुड़ की ही चाय पीते हैं। जैसे कोई आ गया गेस्ट वगैरह तो उनके लिए चीनी का बनाना होता है, फिर खीर सेवइयाँ ऐसा कुछ बनता है तो ही फिर चीनी का काम होता है, अदरवाइज़ हम लोग तो गुड़ का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे ऑयल और चीनी जो मुझे भरना था वो मैंने भर लिया, और सब्जी भी एक तरफ पक रहा है, आटा भी गूँथ के मैंने रख दिया। मैं फटाफट से अपना सारा बर्तन लगा लूँगी। और मैंने ना ग्रीन टी एक तरफ रख दिया, बहुत गर्म था तो थोड़ा सा वो जब तक ठंडा होगा तब तक मैं ये सारे काम निपटा लूँगी, अपना जो बर्तन वर्तन लगाने का होता है। और इतना अच्छा लगता है मुझे जब मैं जल्दी से अपना डिनर का जो सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ। अब रात को जब खाना होगा ना तो एक कढ़ाई में मैं ये भिंडी फिर से खूब अच्छे से गरमा लूँगी धीमी आंच पे, तो जल्दी से एक तरफ रोटियाँ भी बनाती जाऊँगी, एक तरफ भिंडी भी गर्म हो जाएगी, जो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो मेरा शुरू से ना यही आदत है, मैं जल्दी सब्ज़ी बना लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फिर आपको ना एक अपना टाइम मिलता है, टीवी देख लो, बच्चों पे ध्यान दे दो, थोड़ा सा उनका स्कूल में जो होमवर्क वगैरह क्या पढ़ाया क्या नहीं वो थोड़ा सा देख लो। वैसे मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाती पढ़ाई के लिए, क्योंकि अगर उस बड़े बेटे को पढ़ाने बैठ जाओ ना, छोटा बेटा जो आतंक करता है, उसकी कॉपी लेके भागेगा, बुक लेके भागेगा, फाड़ेगा, इसलिए बेचारे पे मैं टाइम ही नहीं दे पाती। लेकिन थोड़ा बहुत देख लेती हूँ कि हाँ स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, क्या रिवीज़न करना है, क्या लर्न करवाना है, तो वो सारे काम मैं उसको दे के हट जाती हूँ कि जाके तुम ये चीज़ लर्न करो। वैसे अब बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट, कई स्कूल में तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। बताइएगा आप लोग किसके किसके बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। मेरा भी बेटा 2nd स्टैंडर्ड में है और उसका एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी की बस तैयारियां चल रही हैं। तो जब सारा काम अच्छे से निपट जाता है ना तो फिर बच्चों में थोड़ा सा ध्यान दे पाती हूँ। अगर यही चीज़ मैं वॉक करके आऊँ, देर से करूँ, तो फिर बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं, ना उनके साथ खेल पाएंगे, ना थोड़ा बहुत टीवी भी नहीं देख पाती। मैं 2-3 सीरियल देखती हूँ जो उसके बाद फिर टीवी बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो इसलिए मैं जल्दी से ये सारे काम ज़रूर निपटा लेती हूँ। यहाँ पे देखिए भिंडी ना आधे से ज़्यादा पक गया था, तो मैंने उसमें हल्दी नमक डाल दिया। अब मैं इसे ढकूँगी नहीं, अब मैं इसे खुले में ही खूब पकाऊँगी जब तक इसका थोड़ा सा लिक्विडीपन जो होता है वो ख़त्म ना हो जाए और भिंडी बहुत अच्छे से पक ना जाए। एंड गाइज मुझे आप सबसे ना एक बात पूछनी है, जो मेरे फेस पे ना जो चेचक होता है, माता जो बोलते हैं, वो निकल गई थी। तो उसका जो मार्क्स होता है वो मेरे फेस पे पड़ गया है। उसका कोई आपको पता है वो कैसे जाता है? वो हो तो गया 1.5-2 साल हो गए, लेकिन वो मार्क्स जा ही नहीं रहा है। और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, वो बोले इतनी जल्दी से नहीं जाता है। अगर आपको कुछ पता हो तो बताइएगा, मैं लगाऊंगी इससे ये मार्क्स ख़त्म हो जाए। अच्छा नहीं लगता है, 2-3 जगह ऐसे बड़े बड़े से हो गए हैं। कहते हैं माता जब निकलती हैं वो अपना दाग दे के ही जाती हैं, तो बस वही मेरे गाल पे मुझे बड़ी वाली जो माता होती वो हुई थी, लेकिन बॉडी पे कहीं भी उसका मार्क्स नहीं है, सिर्फ फेस पे 2-3 जगह ऐसा हो गया है। तो अगर आपके पास कोई सजेस्ट हो तो बताइएगा ज़रूर। तो देखिए यहाँ पे मेरी बातें करते करते सब्जी भी बन गई, तो मैं उसे ऐसे जार में रख दूँगी और जब फिर रात को खाना होगा तो गरमा लूँगी। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी तो 4:30 बज रहा है और मैं छत पे आई हूँ। बहुत अच्छी धूप है यार, और क्या बोलते हैं, मौसम बहुत चेंज हो गया है। काफ़ी
गर्म सा मौसम होने लगा है। जो ठंड थी वो ठंड तो भाग गई है और थोड़ा गर्म सा, यार गर्मी आ रही है। गर्मी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ठंडी ही मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ठंडी में आप भले ही स्वेटर वगैरह पहने रहो लेकिन काम करने में कहीं भी आप बैठो लेटो कोई दिक्कत नहीं होती है। गर्मी में तो भाई सुकून ही नहीं रहता, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब भगवान के बनाए हुए नियम हैं, तो हर कुछ झेलना पड़ता है, बारिश ठंडी गर्मी सब। तो मैं छत पे आई हूँ वॉक करने। शाम को मैं ज़रूर 1 घंटा वॉक करती हूँ, छत पे ही करती हूँ, कहीं नहीं जाती, क्योंकि छोटे बच्चे, मैंने कई ब्लॉग में बताया है। तो बस छत पे आ गई हूँ, यहीं पे थोड़ी देर वॉक करूँगी और पेड़ वगैरह में पानी डालूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। और गाइज ये ना मेरे घर पे जो बाहर का एरिया है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा सा ये पेड़ लगा हुआ है, फ्लावर आते हैं इसमें। वहाँ पे तुलसा मैया रखी हैं। ये थोड़ा सा एरिया खाली है ना, तो यहाँ पे पेड़ वगैरह लगा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए सन। और सारा काम निपटाने के बाद मैं छत पे चली गई थी वॉक करने के बाद मैं नीचे आई, तो फिर मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाया। और मेरा बड़ा बेटा जो है ना, वो शाम को दिया बाती अब करने लगा है। मैं उसे जानबूझ के करवाती हूँ ताकि वो भी थोड़ा सा सीखे, उसको भी थोड़ा सा नॉलेज हो पूजा पाठ का। लेकिन करता बहुत है, अपने पापा के साथ करता है। और तो वो दिया भी शाम को उससे जलवाती हूँ तो बहुत अच्छे से जला देता है। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को चाय का भोग लगा दिया है और ये दोनों भाई मिलके दिया जला रहे भगवान का। आप क्या कर रहे हो भैया? दिया जला रहा है तो दिया बाती हो जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। और धूप बत्ती थोड़ा जला दो, घर में जो महक होती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और चाय वाय पी ही रही थी कि भैया आ गए, उन्होंने उनको कपड़ा लेना था। एक्चुअली ढेर सारा कपड़ा कलेक्ट हो जाता है, हम लोग कॉल कर देते, वो आके ले जाते हैं और प्रेस करके दे जाते हैं। तो ये प्रेस वाले भैया हैं और वो आए थे, तो हमने उन्हें पूरा कपड़ा जो मुझे देना था मैंने दे दिया, तो वो प्रेस करके दे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बाबू भी और मैं दोनों खड़े थे। और उसके बाद फिर हम लोग रूम में आ गए थे। सारा नाश्ता पानी बच्चों को भी मैंने खाना वाना खिला दिया था, उन लोग को भी नाश्ता वगैरह करा दिया था। उसके बाद फिर दोनों को ना मैं पढ़ाने के लिए बोल रही थी कि जाओ लेके आओ बुक वगैरह, मैं देखूँ क्या स्कूल में तुम्हें पढ़ाया गया, आज क्या लर्न करना है, क्या रिवाइज करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं उससे पूछ रही थी। ऐसे जब उससे कुछ करने लगती है बहुत शैतानी करते हैं दोनों, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। ये देखिए बाय बाय चल रहा था। और यहाँ पे मैं बाबू को पढ़ाने के लिए बैठी थी, तो मैंने सोचा मैं ज़रा सा शूट कर लेती हूँ। लेकिन देखिए इसको कैसे ये फ़ोन के पास जाके फ़ोन उठाने की कोशिश कर रहा था। और फिर मैंने उसके सारे बुक्स वगैरह देखे कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, क्या मैम ने पढ़ाया है, क्या ट्यूशन वाले सर ने पढ़ाया है। तो मैं वही सारी चीज़ें देख के डायरी एक बार चेक कर लेती हूँ कि डायरी में मैम ने कोई नोटिस तो नहीं दिया है, कोई शाइन वाइन तो नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं देख लेती हूँ। उसके बाद देखने बाद मैंने जो लर्न के लिए देना था तो मैंने दे दिया कि अपने रूम में जाके बैठ के लर्न करो, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं करने देता है, इतनी शैतानी करता है, उसकी कॉपी वगैरह फाड़ने लगता है, रोने लगता है ना दो। तो ये देखिए कैसे फ़ोन के पास आ रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो फिर मैंने उसको काम दे दिया, वो चला गया था अपना रिवाइज करने। ये जो है ना, ये सर मेरे को दिए थे, ये जो 3rd टर्म अभी मेरा स्टार्ट हुआ है, सर बोलेंगे इसको पूरा धीरे धीरे करके इसको पूरा कॉपी इसमें भरो। ये सर की ट्यूशन की कॉपी है। किस लिए भरो? लर्न करो कि भरने का टाइम नहीं है अब लर्न करने का बोले थे कि भरो इसमें। नहीं, अब लर्न करो, अब सब भरने का टाइम नहीं है। अब जब से एग्जाम स्टार्ट हो जाए अब ये सब तुम लर्न करो, भरने का टाइम नहीं है कि तुम इसमें भरोगे क्या। और फिर पढ़ाई उढ़ाई उसका देखने के बाद थोड़ी देर मैंने टीवी देखा था। तो अभी डिनर का टाइम हो रहा है, यहाँ पे 7:30 बज रहे थे।
तो मुझे थोड़ी सी ना भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए थोड़ा सा मूंगफली का चाट बना लेती हूँ। और हस्बैंड भी शॉप से बस आने ही वाले थे, तो मूंगफली का चाट बना लूँगी, मैं भी खा लूँगी, वो भी आएंगे खा लेंगे, थोड़ा सा नाश्ता हो जाएगा। तो मैं बस किचन में आ गई थी और ये मैंने ऐसे मूंगफली को ना बटर में डाल के रोस्ट कर लिया था। उसके बाद टमाटर, प्याज, मिर्च और ये सारी चीज़ें मैंने ना चॉपर में चॉप कर लिया था बहुत अच्छे से। मूंगफली जब अच्छे से भुन जाएगा ना बटर में, और बटर में भुनने से ये थोड़ा सा सॉल्टी जो टेस्ट होता है ना वो आता है। घी में भुनने से थोड़ा सा, घी में भूनने से भी सही लगता है, लेकिन बटर में ना थोड़ा सॉल्टी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं एक तरफ मैंने अपना मूंगफली भी चढ़ा दिया है और मैं इधर चॉपर में अपना अनियन, टोमेटो और चिली को ना ऐसे ही चॉप कर लूँगी बारीक सा। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा जब मुंह में आता है ना तो अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पे एक लेमन ले लिया है और देखिए शैतानी, देखिए कितनी शैतानी कर रहा है ये। और फिर ये मूंगफली जब ऐसे रोस्ट हो जाए ना तो मैंने उसे एक बाउल में निकाल लिया है जितना मुझे खाना है। तो मैंने उसमें वो जो चॉप किया था वेजिटेबल वो डाल दिया है और लेमन को स्क्वीज़ करके उसका रस डाल दिया है। और इसमें आप नमक, चाट मसाला जो भी चाहो मिला सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ नमक मिलाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है चाट मसाला से, तो मैंने चाट मसाला नहीं मिलाया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पत्ती, खूब ढेर सारा जो भी आपका मन हो, वेजिटेबल, शिमला मिर्च कुछ भी डाल सकते हो। और बहुत ही यम्मी लगता है ये चाट, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मैंने ऐसे बना के और तो खाया पिया। उसके बाद फिर हस्बैंड भी देखिए आ गए थे, बाबू का दूध का पाउडर, सेरेलैक सब लेके आ गए थे, दूध, तो वो सब मैं लगा रही थी किचन में। उन्हें नाश्ता दे दिया, वो बैठ के अपना नाश्ता कर रहे थे, तब तक वो जो लाए थे मैं सारा चीज़ लगा दूँगी। और दूध वगैरह जो निकालना रहता है, खाली करना, मतलब बॉयल के लिए रखना रहता है। और ये मैंने दूध निकाल के लगा, और अंगूर भी लेके आए थे। मेरे छोटे बेटे को ना अंगूर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं दोनों बच्चों के लिए अंगूर निकाल रही थी क्योंकि वो बोले मम्मा मुझे ग्रेप्स खाना है। तो मैंने उन्हें ऐसे निकाल के वॉश करके दे दिया था, दोनों बैठ के आराम से खा रहे थे अपना। और इसके बाद ये देखिए डिनर का टाइम हो गया था, तो मैंने एक तरफ कढ़ाई में जो है ना सब्ज़ी चढ़ा दिया था, भिंडी की जो होती है। अब इसे धीमे आंच पे भूनूंगी ना, वो फिर एकदम गरम गरम कुरकुरी सा बन जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने इसके बथुए की रोटी, जो आटा गूँथा था उसकी मैं रोटी बनाऊंगी। इसका पराठा भी बनाती हूँ, लेकिन मैं इन लोग बोले कि रोटी खाऊंगा भिंडी के साथ, तो मैंने रोटियां यहाँ पे झटपट सी रोटियां बना दी और सबको मैंने डिनर करा दिया बच्चों को। और मैंने तो मूंगफली की चाट खाई थी, तो मुझे भूख नहीं थी, तो इन लोग एक एक बाइट करके ऐसे खिलाए थे, फिर मैंने खा लिया था। और ये देखिए बथुआ का रोटी बहुत अच्छे से फूला है और इतना सॉफ्ट बनता है ना, ये इतना सॉफ्ट बनता है कि बिल्कुल बिल्कुल भी लगता नहीं है कि इसमें बथुआ है क्या है। और बच्चे ना इसी बहाने खा भी लेते हैं। वैसे दो कोई साग वाग दो ना तो वो नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादातर ना ऐसे बथुए की रोटी वगैरह बना के उसमें ढेर सारा घी लगा के बच्चों को दे देती हूँ और वो खा लेते हैं। और यशु तो मेरा देखा था, तो बोला मम्मा मैं नहीं खाऊंगा ये ग्रीन वाली रोटी वोटी। तो मैंने क्या किया, मेरे पास सादा आटा भी था, तो मैंने आधा आधा मिक्स कर दिया, ये ऐसे करके मिक्स कर दिया था, उसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स हो गया था, तो उसको पता भी नहीं चला। वैसे बच्चे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन किसी तरह खिलाना पड़ता है, माँ बाप को ऐसे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सबका डिनर वगैरह हो गया और किचन में सो जाता है, डिनर वगैरह कराओ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे फिर मैं झटपट से अपना किचन भी, जो रात का किचन क्लीनिंग होता है वो कर दूँगी। बर्तन सारा सिंक में भर दूँगी, दीदी मॉर्निंग में आएंगी तो वो वॉश करेंगी। और जो काउंटर टॉप, गैस स्टोव, ये सारी चीज़ें होती है ना, ये सारा क्लीन करके और फिर मैं अपना जो आगे का काम होता है वो करती हूँ। फिर उसके बाद ना बच्चों को वही दूध वगैरह देना रहता है, जब 1-1.5 घंटे के बाद, अभी तो खाना खा लिए, वो खाएंगे नहीं, जब वो दूध मांगते हैं। तो एक तरफ मैंने दूध भी बॉयल कर दिया था, जब मांगेंगे तो थोड़ा सा गर्म करके उन्हें दूध दे दूँगी। वो दूध पे के हस्बैंड को और बच्चों को। तो फिर लास्ट में बस यही काम होता है, दूध वगैरह देना। तो यहाँ पे देखिए मेरा अच्छे से गैस स्टोव वगैरह क्लीन हो गया। मैं इस पर दूध का जो भगोना है वो रख दूँगी और बस वही हल्का सा गर्मा के सबको दूध देना होगा केवल।
और जो सब्ज़ी वगैरह एक्स्ट्रा बचे थे तो मैंने एक खाली कर लिया है एक कटोरे में, तो उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी और जो कल लंच बनाऊँगी ना उसमें यूज़ हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है। उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में, और लिविंग रूम में हम लोग टीवी देखते हैं, बच्चे लोग रहते हैं, खाते पीते हैं ना, तो बहुत गंदा हो जाता है कवर वगैरह ना। तो फिर मेरी हैबिट हो गई है, डेली की हैबिट हो गई। मैं रात में एक बार अपना लिविंग रूम ज़रूर क्लीन करके सोती हूँ। मैं क्लीन करने ही आई तो किसी का कॉल आ गया था, उससे मैं बात करने लगी थी। यहाँ पे देखिए फिर मैं क्या करती हूँ, सारा कवर उठा के एक बार झाड़ के अच्छे से ना बिछा देती हूँ। फिर उसके बाद टीवी वगैरह देखना नहीं रहता, फिर रूम बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारा कवर झाड़ के अच्छे से जो कुशन्स वगैरह है वो लगा दूँगी और एक बार रूम अच्छे से ठीक कर दूँगी। और जो कारपेट यहाँ पे बिछा हुआ है उस पर ना खाओ पियो तो बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं, तो थोड़ा गंदा हो जाता है। तो मैं एक कारपेट को ना एक ब्रश की हेल्प से कारपेट भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। नाइट में ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में दीदी आती है तो वो झाड़ू पोछा कर लेती है, फिर नहीं अच्छा लगता है गंदगी गिराओ, फिर काम बढ़ जाता है। इसलिए मैं रात को कारपेट क्लीन करके झाड़ू एक बार मार देती हूँ। बहुत सारा कूड़ा निकल जाता है भाई, क्योंकि बच्चे सारा चीज़ जो होता है यहीं पे खाते पीते इतना गिराते हैं, इतना गंदा करे रहते हैं। ऐसे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप सामने से देखेंगे इतना कूड़ा कलेक्ट हो जाता है। तो मैं सोफ़े के नीचे घुस के झाड़ू लगा, तो क्लीनिंग व्लीनिंग तो होती रहेगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी सारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मेरी वीडियो को वॉच कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये रूम क्लीन होने के बाद देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज और क्लीन लग रहा है, नीट एंड क्लीन रूम।